हाँ क्या हुआ? अरे यार हमें रुको, हिलाओ मत। तो गाइस आज सोमवार है इसलिए हम महावर लगा रहे हैं, यानी कि आलता, क्योंकि कुछ व्रत त्योहार होता, दिखाओ ये वाला पैर, और क्योंकि कुछ व्रत और त्योहार होता है तो उसमें आलता लगाना शुभ माना जाता है। शुभ नहीं होता है। और क्या होता है? अपने तो मैं कोई काम करूं, लाडो पीछे रह जाए, हो नहीं सकता। मुझे आटा गूंदना है ना, तो फिर पूरा आटा खराब हो जाता है रेड रेड, इसलिए मैंने ब्रश से ज्यादा ठीक समझा। लाडो वो मैट लाओ मेरे लिए, जल्दी लाओ। लाल लगाने से पहले पैरों में हल्दी लगाते हैं। क्या हुआ? अब लाडो बोलेगी मुझे क्यों नहीं लगाई हल्दी, है ना? ओहो, आज कैसे इतना ज्यादा अच्छे होने का नाटक कर रही है मेरी लाडो। वैसे तो हमेशा मैं लगाऊं। वैसे सच में बहुत जल्दी लग जाता है। जल्दी लग जाता है। पानी फूल पे तो ना हाथ से लगता है ना? नहीं, तो जब काम नहीं करना होता ना तो हाथ से लगा लेते हैं। अभी हमें खाना बनाना है ना, इसलिए आप लगा इसी नहीं, महार तो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आज हमारा व्रत है। तुम्हारा कौन सा व्रत है लाडो? कौन सा बताओगी? कौन सा व्रत है? खीर बना दी है, अब मैं बना रही हूँ इसमें सब्जी। तो सब्जी कौन सी बनाएगी? व्रत वाली सब्जी बनाएंगे। उसमें खाली सेंधा नमक और ये व्रत वाला नमक है,
और आलू टमाटर मिर्च पड़ेगी बस, और कुछ नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये साबूदाना की खीर है, पहले बना दी ताकि ठंडा जाए, क्योंकि गरम अच्छी नहीं लगती। और इसमें हमने घी डाला है, तेल नहीं डाला। घी इसलिए क्योंकि व्रत वाली सब्जी घी से ही बनती है। और इसमें सिर्फ हरी मिर्च पड़ेगी और टमाटर। मुझे मिर्ची से बहुत डर लगता है, जब भी चढ़ता है मेरी डायरेक्ट मुंह पे पड़ता है। इसमें धनिया और काट लेते हैं पहले से। धनिया मैं ऐसे कपड़े में फ्रिज में रखती हूँ, मेरी धनिया 2-3 दिन आराम से चल जाती है, क्योंकि धनिया भी मार्केट में बहुत महंगी मिल रही है। तो ऐसे रख दो तो वो जल्दी से सूख जाती है। अगर गीले कपड़े में रखो तो 2-3 दिन चल जाती है आराम से, हफ्ते हफ्ते चल जाती है। ठंडी में तो हफ्ते हफ्ते चल जाती है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे टमाटर में, ताकि टमाटर गल जाए। और सच बताऊं, व्रत वाली सब्जी इतनी टेस्टी लगती है कि कभी भी बना के खाओ। अगर कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है और ऐसे सादा सिंपल सा, तो सिर्फ घी से तड़का लगाओ, जीरे, हरी मिर्च और टमाटर और ये आलू खाली। बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है सब्जी। हमारे घर में तो हमेशा बनती है, व्रत हो या नॉर्मल दिन में भी। कितनी गर्मी है। थोड़ी सी धनिया डाल देते हैं, थोड़ी धनिया बाद में डालूंगी जब पक जाएगी। जब तक हमारी सब्जी पक रही है, आटा गूंथ लेते हैं। बनाऊंगी नहीं अभी, जब ये आ जाएंगे तभी बनाऊंगी, क्योंकि गरम गरम बनाते जाएंगे, गरम गरम ये खाएंगे। आज मैं भी व्रत हूँ और इन्होंने भी व्रत रखा, पहली बारी सावन सोमवार का व्रत रखा। पता नहीं क्यों रखा, अपने से रखा। सुबह भी मैंने इनके लिए बनाया था, सुबह भी लेके गए थे, घी में आलू फ्राई कर दिए थे और बस ऐसे ही फल दे दिए थे।
वैसे हमारे यहाँ सावन सोमवार में क्या बनाते हैं पता है? बुंदेलखंड में गकड़िया, जैसे बाटे जिसे बोलते हैं, और हमारे साइड उसको बुंदेलखंड में गकड़िया बोलते हैं। तो गकड़िया बनती हैं और घी और गुड़ में खाई जाती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत टेस्टी। वो वाले सावन सोमवार तो मैं मिस कर रही, और वो वाले सावन सोमवार मेरी नानी तक ही थे, क्योंकि मेरी नानी बनाया करती थी। मेरी मम्मी तो कभी कभी बनाई है, पर मेरी नानी हर सोमवार में, मतलब वो दमोह डिस्ट्रिक्ट है ना, उधर साइड ही ऐसा होता था। उधर की कल्चर की तो बात ही अलग है। हर सोमवार में मेरी नानी घी, और ऐसे घी नहीं डालती थी, एक एक कटोरी घी, बाप रे, और ऊपर से गुड़, क्या टेस्ट लगता था। शुद्ध घर का गाय का घी, बहुत टेस्टी होती थी। वो वाले सावन सोमवार तो हमेशा मिस करूंगी। वो बात ही अलग है दादी नानी वाली। दादी का तो ज्यादा मैं नहीं कहती, क्योंकि मैं अपनी दादी के पास नहीं रही ज्यादा, क्योंकि मेरी दादी जो है वो बहुत, मतलब जब मैं बहुत छोटी थी तभी गुजर गई थी। मेरी नानी के पास में रही हूँ शुरू से, मतलब छोटे में, तो मुझे अपनी नानी का ज्यादा पता है। इतना टाइट इसलिए बना रही हूँ कि सब्जी बना दी, खीर भी बना के रख दी, आटा गूंद के रख दिया। ये जब आएंगे तब गरम गरम पूरी बनाऊंगी, तभी साथ में खाएंगे। बस आरती करनी रह गई है, आरती करूंगी, फिर पूरी बनाऊंगी, फिर खाएंगे। तब तक गर्मी लग रही थी तो छत में चली आई। आज व्रत वाला दिन ऐसा गया, काम में ही, मतलब सारा दिन काम और सफाई ही करती रही। 3 बारी तो आज मेरा नहाना हुआ। वहां लगाया था ना, हल्दी लगाई थी तो हाथ अभी भी पीले हैं। पूरा दिन आज मेरा ऐसे ही गुजरा, काम में कुछ नहीं कर पाई, और पार्क भी नहीं जा पाई। थोड़ा बहुत पार्क चले जाते हैं तो बच्चे खेल लेते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है, लेकिन पार्क जाती तो थक जाती है, इसलिए नहीं गई थी। जाम दिखाऊं मैं, जाम देखिए, इतना भारी जाम है। इसीलिए तो अब तक आए नहीं, क्योंकि जाम में फंसे हैं। जाम की वजह, ऐसा जाम रोज लगता है, और ये रात के 9 बजे तक रहेगा। 9 बजे के बाद बिल्कुल साफ हो जाता है, क्योंकि यही टाइम होता है लोगों का ऑफिस से आने का। इसी टाइम में सबसे ज्यादा जाम लगता है। कितनी प्यारी हवा चल रही है इधर से। मैंने नहा लिया था शाम को, कंघी नहीं की थी, क्योंकि मेरी चोटी बनी हुई थी, तो फिर सोचा, वैसे लेट भी हो गई थी ना, 6:30 बज गए थे, और मुझे इतनी चीजें बनानी थी। इतनी चीजें मेरी बन गई तो मेरा मन हल्का हो गया। और अगर अभी कुछ ना बनता तो जल्दी जल्दी में फिर आधी चीजें तो खराब होती हैं और आधी चीजें बनती हैं। तो मैंने पैरों में कलर भी लगाया, और मतलब सोमवार को ऐसे मन किया। बट वैसे लोग सावन में मेहंदी, कलर, ये सारी चीजें लगाते हैं, और मैं मेहंदी लगाऊंगी नाग पंचमी में और रक्षाबंधन में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इस साल मुझे राखी नहीं बांधनी, क्योंकि इस साल मैं मेरे मायके नहीं जा रही हूँ। तो मेहंदी लगा के क्या करूंगी, फिर और बुरा लगेगा। क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार तो ऐसे होता है ना, सबका मन करता है कि अपने घर जाए, अपने भाइयों को राखी बांधे, प्यार से दिन सेलिब्रेट करें। लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती ना।
इसीलिए मैं इस साल मेहंदी नहीं लगाऊंगी। पिछली बार भी गई थी और पिछली बार भी गई थी। अब इस बार का तो अभी पता नहीं है, शायद ये है कि नहीं जा रही हूँ, है ना। हो सकता है जाऊं भी, जरूरी नहीं है। मन तो कर रहा है, सच सच बताऊं कि जाऊं, फिर वो पूरा मेरा दिन उदासी वाला निकलेगा रक्षाबंधन का। और वो पिछली बार हमने इतने अच्छे से मनाया था, इतने अच्छे से, क्या कहने। और इस साल तो उदासी वाला बीतेगा। पिछले साल हाँ, मेरे चारों भाई थे, चारों नहीं सॉरी 3 थे। एक मेरे भाई भैया जो हैं बेंगलोर में रहते हैं, तो वो नहीं आ पाते। अब इस बार देखो, शायद कह रहे थे मेरे से तुम आओगी तो आएंगे, देखो आते हैं या नहीं। क्योंकि उनका इतना किराया ही लग जाता है, 20-25 हजार आने जाने में, फ्लाइट से आने में। तो फिर सोचना पड़ता है एक बारी, नहीं आ पाते जल्दी। ये ब्लॉग करती हूँ यहीं पर खत्म, जाके आरती कर लूं और फिर पूड़ी बनाने का कार्यक्रम शुरू करूं। क्योंकि शाम हो गई, सच बताऊं भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे भूख लग रही है। अगर ये व्रत ना होते तो मैं अभी तक खा ली होती, लेकिन आज इन्होंने भी रखा। इस वजह से मैं वेट करती हूँ। 2 बारी फोन भी लगा चुका, कब आ रहे हो कब आ रहे हो, लेकिन इतना जाम है कि फंसे हैं जाम में। कभी कभी जाम 2-2 घंटे लग जाते, फंसे रह जाते हैं जाम में, इतना भयंकर जाम लगता है।